नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, कुछ सब्सक्राइबर्स साईं बाबा मंदिर जाते होंगे, शायद साईं बाबा की पूजा करते हैं। इसीलिए साईं बाबा के कुछ उपाय पूछ रहे हैं कि मैम हमें ऐसे कोई उपाय बताएं जो साईं बाबा से जुड़े हुए हों। तो उसी से इंस्पायर होकर के ये वीडियो मैंने बनाई है कि आप सभी के काम आएगी। साईं बाबा, दोस्तों मैं आपको बता दूं, हर धर्म के लोग साईं बाबा को मानते हैं। साईं बाबा में भगवान विष्णु की शक्ति है, शिव जी की भी शक्ति है और साईं बाबा भगवान दत्तात्रेय का रूप माने जाते हैं। गुरुवार के दिन साईं बाबा की पूजा करने से आपके गुरु बिल्कुल शांत रहते हैं। जिनका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता हो, जिनके घर के बच्चे पढ़ाई में थोड़े कमज़ोर हों, वे लोग अवश्य ही दोस्तों उन बच्चों को साईं बाबा मंदिर में भेजें गुरुवार के दिन दर्शन, सिर्फ दर्शन करने के लिए। बहुत ही इसका इफेक्ट होता है। गुरुवार के दिन सिर्फ दर्शन करने के लिए आप मंदिर में भेजें। गुरुवार के दिन दोस्तों पीले रंग के पेड़े आप साईं बाबा को अवश्य ही अर्पित करें। और दोस्तों, गुरुवार के दिन यदि आपके घर में कोई टोना टोटका है, घर के अंदर कलह रह रही है, घर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, उससे निजात पाने के लिए ये दोस्तों बहुत ही अच्छी चीज़ है जो मैं आपको बता रही हूँ। बहुत ही अच्छी चीज़ है। साईं बाबा मंदिर में दोस्तों आपने देखा होगा कि जहाँ साईं बाबा के आगे दिया बत्ती होती है, वहाँ पर अगरबत्ती की भभूत एक थाली में ले ली जाती है, भभूत ही छिड़की जाती है। साईं बाबा के ऊपर जो जल चढ़ाते हैं वो जल भक्तों के ऊपर छिड़का जाता है, बराबर। तो आप दोस्तों गुरुवार के दिन साईं बाबा के मंदिर में जाएं। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी प्रॉब्लम को आप फेस कर रहे हैं और आप साईं बाबा में बिलीव करते हैं, आप इस क्रिया को करें। और वैसे भी दोस्तों यदि आपका कोई भी काम नहीं हो रहा है तो आप 5 गुरुवार मान लें साईं बाबा के कि मैं आपके सिर्फ दर्शन करने के लिए आऊँगी। तो आप 5 गुरुवार सिर्फ यूं ही दर्शन करने का मानेंगे तो भी आपका काम बहुत जल्दी होता है। नंगे पैर आप साईं बाबा के मंदिर में जाएं, हर गुरुवार उनके दर्शन करें। और यदि आप आरती के समय जाते हैं तो बहुत ही बेस्ट है, ठीक है। तो दोस्तों आपको भभूत, जो अगरबत्ती साईं बाबा के सामने रखी जाती है, उन्हें अर्पित की जाती है, आपको वो भभूत लेनी है। लेकिन उस भभूत को लेने से पहले दोस्तों आपको 3 अगरबत्ती, गिन करके 3 अगरबत्ती आपको साईं बाबा को अर्पित करनी है। मतलब आप अपने हाथ से 3 अगरबत्ती जलाएं और जहाँ पर अगरबत्ती लगाई जाती है वहाँ पर आप उसे लगा दें ताकि उसकी भभूत उस थाली में गिरे, बराबर। उसको लगाने के बाद आप थोड़ी सी भभूत मंदिर से ले लें और उस भभूत को आप ले करके अपने घर में चले आएं। और दोस्तों उस भभूत की आपको 3 पुड़ियाँ बनानी है। क्या करना है? आपको 3 पुड़िया बनानी है। एक पुड़िया दोस्तों आप हमेशा अपनी जेब में रखें। आप कहीं पर भी जाते हैं, किसी भी कारोबार से जाते हैं, आप व्यवसाय के लिए, आपका कोई व्यवसाय है, आप कहीं से नौकरी पर जाते हैं, हमेशा इस भभूत को आप अपनी जेब में रखें। आपको ज़बरदस्त सफलता देखने के लिए मिलेगी। एक पुड़िया दोस्तों आप अपनी तकिया के नीचे रखें। एक पुड़िया तकिए के नीचे रखें गुरुवार की रात। और ऐसा नहीं, मतलब सिर्फ उसको एक ही दिन नहीं रखना है। उस पुड़िया को आपको, जैसे इस गुरुवार को रख रहे हैं, अगले गुरुवार तक आप उसको रखें। जब अगले गुरुवार को आप दर्शन करने के लिए जाते हैं तो उस पुड़िया को आप मंदिर में, मंदिर के बाहर, मतलब जहाँ किसी का पैर ना पड़े ऐसी जगह पर, जैसे मंदिर के पास कोई पेड़ वगैरह लगा हो, उसके नीचे आप उस पुड़िया को रख दें और फिर से भभूत ले आएँ और फिर से पुड़िया आपको बनानी है। तो एक पुड़िया आप अपने जेब में रखें गुरुवार से गुरुवार तक। दूसरी पुड़िया आप तकिए के नीचे रखें और तीसरी पुड़िया दोस्तों आपको अपनी तिजोरी में रखनी है।
और दूसरे गुरुवार, अगले गुरुवार आपको ये तमाम पुड़ियाओं को मंदिर में वापस लेकर के जाना है और जा कर के मंदिर में ही कोई पेड़ जहाँ पर भी लगा हो मंदिर के आसपास, मतलब बिल्कुल मंदिर के पास होना चाहिए, ऐसा नहीं कि दूर हो, उस पेड़ के नीचे आपको इस पुड़िया को रख देना है। फिर से रिपीट कर दूं दोस्तों, तकिया के नीचे मैं हमेशा आपको एक नाइट रखने वाली चीज़ें बताती हूँ। इस बार इसको ऐसा नहीं करना है। जो भभूत आप साईं बाबा मंदिर से लेकर आते हैं उसको गुरुवार टू गुरुवार 7 दिन तक रखें। जिस पुड़िया को जेब में रखते हैं 7 दिन तक रखें, तिजोरी में रखते हैं 7 दिन तक रखें। इसकी भभूत दोस्तों यदि आप अपने घर में भी छिड़कना चाहते हैं, 3 पुड़िया बनाने से पहले आप अपने घर में भी थोड़ी सी भभूत छिड़क करके देखें, घर में कभी नेगेटिविटी नहीं रहेगी। सोते समय इस भभूत का आप तिलक करें, कभी आपको बुरे सपने नहीं आएंगे। बहुत ही पावरफुल होती है साईं बाबा मंदिर की भभूत। ये आपको मैंने जो तरीके बताए हैं, क्योंकि एक जो है वो आपकी लक्ष्मी की रक्षा करती है, जिससे आपका धन ऐश्वर्य बढ़ता है। दूसरा है दोस्तों, जो आप तकिए के नीचे रखते हैं, इससे आपके शरीर की रक्षा होती है और जो आप सोचते हैं, जो आप करना चाहते हैं, उस चीज़ को पॉजिटिविटी मिलती है, बल मिलता है। और जो आप अपने जेब में रखते हैं दोस्तों, इससे आपका करियर बहुत अच्छा चलता है। जो आपके करियर में जो लोग आपके धंधे रोजगार के बीच में रोड़े अटका रहे हैं, वो जो भी नेगेटिविटी होती है वो इससे दूर हो जाती है। 3 पुड़िया बनाएं और तीनों को अलग अलग जगह पर रखें पूरे गुरुवार से गुरुवार तक। और ये क्रिया दोस्तों आप 5 गुरुवार मान लें, 5 गुरुवार करें। जो लोग 5 गुरुवार ना कर सकते हो, कम से कम 3 गुरुवार तो अवश्य ही करें। कैसा भी संकट होगा दोस्तों बहुत जल्दी दूर हो जाता है। बहुत ही बढ़िया उपाय है दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया है, करते रहें।